नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी अपैरल स्टोर, क्लोथिंग स्टोर या किसी गारमेंट स्टोर में सेल्स एग्जीक्यूटिव के प्रोफाइल पे काम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कि आप कैसे अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से वर्किंग प्रोफेशनल्स अदर प्रोफेशनल से और एचआर से कनेक्टेड रहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप वीडियो देखकर क्लैरिटी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ फोटोग्राफ पेस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पर आप अपनी प्रोफेशनली क्लिक्ड फोटोग्राफ यूज कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव में कैंडिडेट ने लिखा है, सीकिंग अ चैलेंजिंग रोल ऑफ फैशन सेल्स एग्जीक्यूटिव टू प्रूव माई स्किल्स इन सेल्स, स्टोर ऑपरेशंस एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग along with ensuring profitability, exceptional customer service एंड स्टोर सक्सेस। तो देखिए, कैंडिडेट ने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि वो फैशन सेल्स एग्जीक्यूटिव की रोल देख रहा है, मतलब एक चैलेंजिंग रोल देख रहा है एक ऐसी कंपनी में, एक ऐसे स्टोर में जहां पर वो अपने सेल्स, स्टोर ऑपरेशंस और विजुअल मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड स्किल्स को प्रूव कर सके और साथ में स्टोर के लिए या कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सके और स्टोर की भी सक्सेस में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से एक बेहतरीन स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं आप अपने रिज्यूमे में। इस तरीके से करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रिज्यूमे में स्किल्स की। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है मर्चेंडाइजिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टोर मेंटेनेंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, टीम कोऑर्डिनेशन, सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेशन। तो इस तरीके से आप अपनी स्किल्स लिख सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ और स्किल्स हैं जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है, तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने स्किल्स में। आइए अब सीधे बात करते हैं रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस की, कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस किस तरीके से लिखेंगे। अगर आप एक क्लोथिंग स्टोर में, एक गारमेंट स्टोर में या एक अपैरल स्टोर में काम करते हैं, तो देखिए फॉर्मेट ये कहता है कि आप शुरू में लिख सकते हैं फैशन सेल्स एग्जीक्यूटिव। यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि आप कब से कब तक कंपनी में काम कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना प्रोफाइल लिखा है और ये लिखा है कि वो अक्टूबर 2022 से लेके आज तक कंपनी में काम कर रहा है। ये देखिए, कंपनी का नाम मेंशन किया गया है, 123 रिटेल प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, जो कि हालांकि एक डमी नाम है। तो आप इस तरीके से अपनी कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे आपके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ, कि आप स्टोर में काम तो कर रहे हैं लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं। तो पहला है असिस्टिंग कस्टमर्स इन फाइंडिंग क्लोथिंग आइटम्स बेस्ड ऑन स्टाइल, साइज एंड देयर प्रेफरेंसेस। देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कस्टमर की मदद करना, उनको सही क्लोथ खरीदने में, मतलब सही कपड़ा खरीदने में, सही प्रोडक्ट खरीदने में, उनके प्रेफरेंसेस पे, उनके साइजेस पे और उनके स्टाइल्स के अकॉर्डिंग। मतलब जो कस्टमर होते हैं उनके अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो उसके हिसाब से उनको सही प्रोडक्ट खरीदने में मदद करना, ये काम करता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। ये जो कस्टमर होते हैं इनको प्रोडक्ट की और प्राइस की सही जानकारी देना, ये भी काम होता है एग्जीक्यूटिव का। आगे देखिए, हैंडलिंग कस्टमर क्वेरीज एंड इंक्वायरीज। जब कभी भी एक कस्टमर किसी स्टोर में विजिट करता है, क्लोथिंग स्टोर में, अपैरल स्टोर में या गारमेंट स्टोर में विजिट करता है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी बहुत सारी क्वेरीज, क्वेश्चंस होते हैं, उनको हैंडल करना, उनको आंसर करना, ये भी काम करता है एग्जीक्यूटिव। ऑफरिंग रिकमेंडेशन टू कस्टमर्स टू एनहांस देयर शॉपिंग एक्सपीरियंस। जो कस्टमर होते हैं उनको सही चीज रिकमेंड करना, कि देखिए आपके ऊपर ये अपैरल अच्छा लग रहा है, आप इस कलर का ले सकते हैं, इस ट्रेंड का ले सकते हैं। ये सही रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, जिससे जो कस्टमर होता है ना, उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, ये भी काम करता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। आगे देखिए, मीटिंग सेल्स एंड रेवेन्यू टारगेट सेट बाय द स्टोर एंड द कंपनी। देखिए, कंपनी और स्टोर जो होता है वो रेवेन्यू टारगेट और सेल्स टारगेट तय करता है एक स्टोर के लिए, तो उनको अचीव करना, ये भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है एग्जीक्यूटिव की। आगे देखिए, मेंटेनिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बाय रीस्टॉकिंग शेल्फ्स एंड रैक्स। अगर आप स्टोर की बात करें तो स्टोर में हमेशा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बनी रहे, जो शेल्फ्स और रैक्स हों वो भरी हों, उनमें सही तरीके से प्रोडक्ट लगा हो, ये इंश्योर करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। आगे देखिए, मेंटेनिंग प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल एंड रीस्टॉकिंग नीड्स ऑफ द स्टोर।
अगर स्टोर को रीस्टॉकिंग की जरूरत है और साथ में इन्वेंट्री लेवल हमेशा बना के रखना, जिससे ऐसा ना हो कि कस्टमर आए और आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है, ये भी काम करता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। इंश्योरिंग वेल ऑर्गेनाइज अट्रैक्टिव एंड क्लोथिंग डिस्प्ले इन द स्टोर, जो स्टोर होता है उसमें बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज अट्रैक्टिव क्लोथिंग डिस्प्ले हो, जिसको देख के कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, कस्टमर को सही तरीके से ग्रीट करना, उसको वेलकम करना, ये भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है एग्जीक्यूटिव की। आगे देखिए, यूजिंग पॉस सिस्टम एंड प्रोसेसिंग एक्यूरेट सेल्स ट्रांजैक्शन। जो भी ये स्टोर होते हैं इसमें पॉस सिस्टम होता है, जिसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, जहां पे बिलिंग होती है, उसको सही तरीके से यूज करना और जो सेल्स ट्रांजैक्शन होते हैं उनको बेहतर तरीके से एक्यूरेट तरीके से करना, ये भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रमोशनल मटेरियल टू कस्टमर्स, जो कस्टमर होते हैं उनको प्रमोशनल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें ऑफर, कूपन्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उन्हें बताना कि कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन आने वाली है, कैसा अपीयरल आने वाला है, ये भी काम करता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। आगे देखिए, कोलैबोरेट विद सेल्स टीम एंड स्टोर स्टाफ, जो स्टोर स्टाफ होता है और सेल्स टीम होती है उसके साथ में सही तालमेल बिठाना, जिससे आप अपना टारगेट अचीव कर सकें और स्टोर को सक्सेसफुल बना सकें, ये भी काम करता है सेल्स एग्जीक्यूटिव। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टोर मैनेजर बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंसेस, जो कस्टमर के प्रेफरेंस होते हैं, मतलब कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, क्या नापसंद कर रहा है, उसके हिसाब से स्टोर मैनेजर और कंपनी को फीडबैक देना कि स्टोर में ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, ये भी काम करता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैंडलिंग क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस एट स्टोर, जो स्टोर होता है वहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो क्रेडिट में होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन होते हैं, बहुत सारे कैश में होते हैं, उन सबको मैनेज करना, उन सबको सक्सेसफुल बनाने में मदद करना, ये भी काम एक सेल्स एग्जीक्यूटिव करता है। इसके अलावा अगर आप बात करें स्टोर में, तो स्टोर में क्लीनिंगनेस बनी रहे, इसके अलावा सिक्योरिटी अगर कंसर्न होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये सारे रोल्स प्ले करता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। लास्ट में देखिए, यहाँ पर मैंने एजुकेशनल डिटेल डाला हुआ है, जहां पर मैंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने 2021 में अपना ग्रेजुएशन किया था, 2018 में अपना 12th किया था और हाई स्कूल किया था 2016 में। आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाली है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक ऐसा ऑर्डर जिसमें सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है। अगर आप गौर से इस रिज्यूमे को देखेंगे तो ये एक 1 पेज का रिज्यूमे है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड है, और अगर एक कंपनी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर कर रही है तो उसके करियर ऑब्जेक्टिव, उसके स्किल्स और उसके वर्क एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान देगी। तो उसी तरीके से रिज्यूमे बनाया हुआ है। अगर आप इस तरीके से रिज्यूमे बनाते हैं तो आई ट्रस्ट कि ये रिज्यूमे इंप्रेस करने में कामयाब रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर करिएगा जो इस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं और बेचारे परेशान हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बना सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट।